Hello everyone, good morning. Welcome to our YouTube channel Astute Competitive Yahoo. In our previous video, we were discussing about cell, shape, size and number. आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स. ओके, अब जो सेल है वही हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करवाता है. ओके, सेल इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. तो अब हमारे माइंड में ये तो आता होगा कि ये जो सेल है ये बना किसका होता है, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है. तो हम डिस्कस करेंगे 3 बेसिक फीचर्स दैट एवरी सेल पोजेसेस. 3 ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, ऐसे फीचर्स हैं जो आपके प्रत्येक सेल में पाए जाते हैं. ठीक है, तो सबसे पहला कौन सा है? फर्स्ट वन इज सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, ये जो आप बाहर वाली कवरिंग देख रहे हो, बाहर वाली ये जो स्ट्रक्चर है, सेल की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसी को हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, नेक्स्ट है आपका ये जो बीच में आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज न्यूक्लियस. एंड थर्ड वन इज साइटोप्लाज्म. वन बाय वन हम इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे. ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में. सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल. ये हमें सेल की स्ट्रक्चर जो बनाई है इसी में दिखाई दे रहा है कि ये जो है आउटर मोस्ट कवरिंग है सेल की. ओके, नेक्स्ट वन इज इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर. ओके, ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर होती है. जो भी मॉलिक्यूल्स इसके अंदर, जैसे कि ये मान लो ये है सेल, ये है सेल मेम्ब्रेन. अब यहाँ से जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो एंटर करेंगे और एग्जिट करेंगे. एग्जिट एंड एंट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स. अब जो सेल मेम्ब्रेन है हमने क्या पढ़ा यहाँ पे? सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर. इट मीन्स ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनको सिलेक्ट करके एंटर करेगी और एग्जिट में भी सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स ही एग्जिट करेंगे. ओके, जैसे कि आपने देखा होगा 10th क्लास में 10th वाले स्टूडेंट्स बैठते हैं, +1 में +1 वाले स्टूडेंट्स होंगे, 9th क्लास में 9th क्लास के स्टूडेंट्स होंगे. मतलब क्या हुआ यहाँ पे? सिलेक्ट करके 10th के 9th के. ऐसा तो होता नहीं है 9th वाले स्टूडेंट्स 10th की क्लास में बैठ के क्लासेस लगा रहे हैं. सिलेक्टेड स्टूडेंट्स ही जो 10th में है वो 10th में बैठेंगे, 9th वाले 9th में. वैसे ही यहाँ पर क्या होगा? मॉलिक्यूल्स जो एंटर करेंगे और एग्जिट करेंगे वो भी सिलेक्टेड होंगे. ओके, इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर. ओके, नेक्स्ट है आपका इट इज मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड बाइलेयर. ओके, तो यहाँ पे हम लिपिड्स का एग्जाम्पल ले लेते हैं. लिपिड्स का एग्जाम्पल है आपके पास कोलेस्ट्रॉल. फैक्ट क्या है यहाँ पे? इट इज ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल. ओके, इसको नोट में आप राइट डाउन कर सकते हो. इट इज ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल. अब हमने यहाँ पे क्या पढ़ा? मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड बाइलेयर. ये जो बाइलेयर वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है इसका क्या मीनिंग है? जो लिपिड मॉलिक्यूल्स की जो लिपिड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे उनका यहाँ पे डबल मेम्ब्रेन
प्रेजेंट होगा। दे आर डबल मेम्ब्रेन, तभी हम पर क्या बोला गया है, लिपिड बाइलेयर, इट इज मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। ओके, नेक्स्ट है आपका फ्लेक्सिबल इन नेचर। ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये फ्लेक्सिबल इन नेचर है। अब आप देख रहे हो यहाँ से एंट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स है, यहीं से एग्जिट हो रहे हैं, तो क्या है, अगर ये फ्लेक्सिबल नहीं होगा, एक दीवार की तरह, एक वॉल की तरह रिजिड स्ट्रक्चर होगी, तो वहाँ से एंट्री पॉसिबल होगी, नो। वहाँ से एग्जिट पॉसिबल होगा, नो। अगर ये फ्लेक्सिबल है तभी यहाँ से मॉलिक्यूल्स की एंट्री और एग्जिट पॉसिबल है। तो हमने क्या पढ़ा, इट इज फ्लेक्सिबल इन नेचर। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ये जो जितने भी मॉलिक्यूल्स और सब्सटेंसेस यहाँ से एंटर कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ये कैसे होता है, हाउ इट इज पॉसिबल। तो नेक्स्ट क्या है हमारा टॉपिक, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस में सबसे पहले आता है आपका डिफ्यूजन। ओके, अब ये जो ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस है इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।